हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 30 जून दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, महंगाई को लेकर राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार पर किया है बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के हाथ में होता है महंगाई को कंट्रोल करना। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में जरूरत की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। सब्जी के दामों ने अचानक से आसमान छू लिया है। बाजार में थोक से लेकर फुटकर सब्जियों की कीमत में बेहताशा बढ़ोतरी देखी गई है। इसको लेकर राहुल गांधी जी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने कहा कि 9 साल का 1 साल, आखिर किसका है ये अमृतकाल। राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि टमाटर 140 रुपये किलो हो गए हैं, फूल गोभी 80 रुपये किलो हो गई है, तुअर दाल 148 रुपये किलो हो गई है। वहीं खाना पकाने का गैस सिलेंडर 1100 रुपये हो गया है। पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ाने और जनता से टैक्स वसूल करने में व्यस्त है बीजेपी सरकार और गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवारों को भूल गई है केंद्र सरकार। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि युवा बेरोजगार है, रोजगार है तो आय कम है, महंगाई ज़्यादा है और गरीब खाने को तरस रहे हैं, वहीं मध्यम वर्गीय बचाने को तरस रहे हैं। वहीं हमने कांग्रेस शासित राज्यों में महंगाई से राहत के लिए गैस के दाम घटाए हैं। इसके अलावा गरीबों की आर्थिक सहायता के लिए उनके खातों में भी पैसे डाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इन जिलों से होकर गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन, अर्थात रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर तक वंदे भारत ट्रेन मंगलवार 27 जून से पटरियों पर दौड़ने लगी है। वहीं इसमें खास बात यह है कि भोपाल से लेकर जबलपुर के बीच पड़ने वाले जिन 4 स्टेशनों पर इसका हाल्ट रहेगा, अर्थात यह रुकेगी, उनमें से 3 स्टेशन मध्य प्रदेश के एक ही जिले में आते हैं। दोस्तों, अपने सफ़र के दौरान वंदे भारत ट्रेन बीच के 4 स्टेशनों पर रुकेगी। इसमें नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया और नरसिंहपुर स्टेशन शामिल हैं, लेकिन नरसिंहपुर को छोड़कर बाकी तीनों स्टेशन नर्मदापुरम जिले के ही हैं। इस प्रकार नर्मदापुरम जिले के यात्रियों के लिए खुशखबरी है और जिन जिलों से यह ट्रेन गुजरेगी वहां के यात्रियों के लिए भी राहत भरी खबर है। वहीं आपको बता दें कि नर्मदापुरम जिले के लोग इस ट्रेन के गुजरने से काफ़ी उत्साहित हैं। दोस्तों, 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिला आ रहे हैं। इसके लिए नेताओं और कर्मचारियों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल जिले के लालपुर के पवरिया गांव में आएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर काफ़ी सुरक्षा भी बरती जा रही है। इसी के चलते उन अधिकारियों तथा नेताओं के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर रहेंगे या आसपास रहने वाले हैं। इसके अलावा उन लोगों की भी कोरोना जांच कराई जा रही है जो प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम में रहने वाले हैं। इस तरह जिले के लगभग 1,500 लोगों की कोविड जांच कराई जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से कहा कि आप सभी संकल्प लें कि जो हमारा साथ देता है हम भी उसका साथ देंगे। अर्थात बीजेपी आपका साथ दे रही है तो आपको भी चुनाव में बीजेपी का साथ देना होगा। दोस्तों, श्योपुर जिले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने सभी का साथ दिया है और प्रदेश का विकास भी किया है, इसलिए आप सभी को संकल्प लेना है और हमारा साथ देना है। भाजपा का साथ देने का संकल्प लिया जाए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण जी भी मौजूद थे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी आ रही है। इसके लिए आवेदक को वेतनमान भी दिया जाएगा। वहीं रोजगार के लिए 1 लाख नौकरियां भी आ रही है। अर्थात भाजपा सरकार प्रदेशवासियों की जिंदगी बदलने के लिए है। दोस्तों, प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर के गुंडे बदमाशों को चेताया है। उन्होंने कहा है कि संभल जाइए, नहीं तो हम संभाल देंगे। दोस्तों, इंदौर में लगातार बढ़ते अपराधों के ग्राफ को लेकर शहर की पुलिस के साथ प्रदेश सरकार भी चिंता जता रही है। इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुंडे बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि संभल जाओ, नहीं तो हम संभाल लेंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में बढ़ते अपराधों को लेकर
भोपाल में वर्चुअली बैठक ली थी। इसमें इंदौर से कलेक्टर, इंदौर के पुलिस कमिश्नर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को कड़ी वार्निंग दी गई है कि इंदौर जैसे शहर में गुंडागर्दी कैसे बढ़ रही है। दोस्तों, मामला यह है कि इंदौर शहर के राजेंद्र नगर की ट्रेजर टाउनशिप में EWS के करीब पौने 300 मकान बने हुए हैं। इन मकानों में रहने वालों को गुंडागर्दी और शराबखोर परेशान कर रहे हैं। यहाँ के रहवासी 5 साल में 40 बार शिकायत कर चुके हैं पुलिस को, लेकिन सिस्टम ने अभी तक कुछ नहीं किया, अर्थात सिस्टम भी थक गया है। 2.5 साल में कई परिवार घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं और उन मकानों पर पर्चा चिपका दिया गया है कि यह घर बेचने का है। दोस्तों, यह समस्या इंदौर जैसे शहर में है तो बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा। इसी को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुंडों को चेताया है। दोस्तों, एम्स के डॉक्टरों ने बड़ी अच्छी खोज की है। अब आँखों के स्कैन से पकड़ में आ जाएगी आपके शरीर में कौन सी बीमारी है। इसके लिए भोपाल एम्स में शुरू हो गई है तैयारी। दोस्तों, अब आँख से ही शरीर की हर बीमारी का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, ये सच बात है कि अब आपके आँख के स्कैन से ही आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं उनका पता लगाया जा सकता है। अब शरीर का CT स्कैन और एक्सरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आँख के स्कैन से ही शरीर में चल रही बीमारी का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, डॉक्टरों ने बताया कि आँख के स्कैन से यह भी पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है, अर्थात वह कितने साल तक और जी सकता है। इसके अलावा हार्ट से संबंधित बीमारी अर्थात हार्ट अटैक के भी बारे में जानकारी ली जा सकती है। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश के लगभग 12 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में अगले 48 घंटों में प्रदेश के गुना, राजगढ़, शिवपुरी, निवाड़ी, अशोकनगर, पन्ना, नीमच, सागर, टीकमगढ़, दमोह, मंदसौर, जबलपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा श्योपुर, भोपाल, दतिया, मुरैना, रायसेन, भिंड, ग्वालियर, विदिशा, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, उज्जैन, रीवा, उमरिया, जबलपुर, रतलाम, शाजापुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर, सिवनी और कटनी जिलों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती होने वाली है। इन पुलिस भर्ती में 36 वर्ष तक की आयु वाले भी बन सकते हैं अब आरक्षक। दोस्तों, अगले वर्ष फरवरी में पूरी होगी इसकी भर्ती प्रक्रिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश को फरवरी 2024 तक 7090 पुलिस आरक्षक मिल जाएंगे, अर्थात भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इन पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए उम्मीदवार 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रेडियो ऑपरेटर के 311 पदों पर भी भर्ती की जा रही है। वहीं कोरोना के चलते भर्तियां नहीं हो सकी थी, इसके कारण इस भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है, अर्थात आप 36 वर्ष के भी हों तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें परीक्षा कार्यक्रम के बारे में दिया है कि लिखित परीक्षा के 100 अंक होंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, विज्ञान एवं सरल अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यह भी 100 अंक की होगी। इसमें 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। और लिखित परीक्षा 12 अगस्त को होगी और यह 2 पालियों में होगी। इस प्रकार से पूरा शेड्यूल है, आप जरूर आवेदन करें। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कहना है कि हमारे देश में हर व्यक्ति अर्थात 140 करोड़ जनता के लिए एक कानून होना चाहिए, अर्थात एक नीति सभी पर लागू होनी चाहिए। जब देश में हर व्यक्ति एक समान है तो सभी की नीति, सभी के लिए कानून भी एक ही होने चाहिए। वहीं सिंधिया जी ने कहा कि सभी दलों से इसके लिए चर्चा की जाएगी। चर्चा करने के बाद देश में समान नागरिक संहिता कानून लाया जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हजारों रोजगार सहायकों को CM शिवराज सिंह चौहान ने दिया है बड़ा तोहफा। तोहफे के तहत उनके मानदेय में की गई है भारी वृद्धि। दोस्तों, CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी रोजगार सहायकों के लिए अवकाश,
मातृत्व अवकाश और स्वैच्छिक अवकाश के प्रावधान की घोषणा की गई है। वहीं इनको विशेष रूप से 15 दिनों का पितृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। उचित प्रक्रियाओं के बिना इन्हें सेवाओं से समाप्त भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इनके वेतन को दोगुना करते हुए रोजगार सहायकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये भी कर दिया गया है। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले रोजगार सहायकों को दिया है बड़ा तोहफा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस तोहफे का लाभ प्रदेश के लगभग 20,000 रोजगार सहायकों को मिलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।